ये शोभा है भगवान के लीला की। सत्यकी बहुत बड़े धनुर्धर यादव थे, तो वे साथ में रहते थे, और भगवान को बुद्धि देने के लिए उद्धव जी साथ में रहते थे, मंत्री थे। यदि भगवान में कोई बल की कमी है न बुद्धि की कमी है, लेकिन ये लीला माधुरी है कि वो किसी विकट स्थिति में उद्धव जी से पूछा करते थे कि हम क्या करें इस विषय में, आप बृहस्पति जी के शिष्य हैं, न्याय शास्त्र पढ़े हैं, कृपया बताइए इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तो उद्धव जी बताते थे और भगवान उसके अनुसार करते थे। भगवान लीला में यह दिखा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह अपना सहयोगी रखना चाहिए जो शारीरिक बल में ठीक हो, अस्त्र बल में, और इसके साथ ही परम बुद्धिमान हो। किसी को भी जरूरत पड़ती। तो भगवान सैनेय और उद्धव के साथ रथ पर बैठे। उस समय उन्होंने व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मणों को प्रणाम किया और वे लोग भी भगवान को प्रणाम कर रहे थे। वे जानते थे कि ईश्वर है, और भगवान तो एक क्षत्रिय बुद्धि से, मैं क्षत्रिय हूं इसलिए उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। और ये ब्राह्मण लोग आशीर्वाद भी दे रहे थे। वे लोग कहते थे सुखी भव, तो यात्रा निर्विघ्ना भवतु, आपकी यात्रा निर्विघ्न हो। जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है भगवान, उनको ये आशीर्वाद दिया गया था कि आप सुखी होइए, चिरंजीवी रहिए, आपको कोई शत्रु अभिभूत न करने पाए। तो भगवान उस आशीर्वाद को सुनकर बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। इस तरह से विदा होकर के वे चले रथ पर। तब तक उन्होंने देखा गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमास्थित उपलेभे विधावंतिम उत्तराम भय बिह्वलाम। भगवान जिम ही जाने के लिए तैयार थे, अभी रथ पर बैठे हुए थे, रथ चला नहीं था। तब तक उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर के मेरे तरफ भागती हुई आ रही है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु इस युद्ध में मारे जा चुके थे। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, और उत्तरा महाराज विराट की पुत्री थी। जहां पांडव लोग 1 वर्ष अज्ञातवास किए थे, उस राजा की पुत्री थी उत्तरा। तो उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए थे, पर उत्तरा गर्भवती थी। तो इधर आपने कल सुना था कि अश्वत्थामा का जब अपमान किया गया, उसके केश काटे गए, उसकी मणि निकाल ली गई, तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रतिज्ञा किया कि इस पृथ्वी पर पांडवों के वंश को समाप्त करके रहूंगा। तो पांडवों के वंश में केवल 6 व्यक्ति बचे थे, 5 पांडव और एक अभिमन्यु का पुत्र जो आगे परीक्षित महाराज हुए, गर्भ था। उत्तरा का एक गर्भ था, गर्भ में एक बच्चा था और 5 पांडव थे। तो 5 ब्रह्मास्त्र चला, 6 ब्रह्मास्त्र चलाया एक साथ। और ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है कि उसकी प्रतिक्रिया दूसरे अस्त्र से नहीं की जा सकती, और जिस लक्ष्य पर वो चलता है उसको पूरा करके ही रहता है, वो कभी विफल नहीं हो सकता। तो 2 गुण हैं ब्रह्मास्त्र के। एक तो वो लक्ष्य पूरा करके ही रहेगा, जिसके लिए चलाया जाता है उसको मार करके ही रहता है, और दूसरा कोई भी अस्त्र उसको दबा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र ऐसा घातक अस्त्र है। अश्वत्थामा क्रोध करके चलाया, तो भगवान ने देखा कि उत्तरा भय विह्वलाम, भय से कांपती हुई, हाहाकार करती हुई सीधे भगवान के पास आ रही थी। यद्यपि उत्तरा इस तरह से भगवान के पास कभी नहीं हुई थी, लेकिन बेचारी करे क्या, इस संकट की स्थिति में वो रो रही थी, कांप रही थी, और सीधे अंतःपुर से, राजभवन से निकल करके और भागती ही भगवान के पास आई। यद्यपि वहां अर्जुन थे, युधिष्ठिर महाराज थे, भीमसेन थे, और भी वीर थे, लेकिन किसी की शरण में वह नहीं गई। वो भगवान के प्रभाव को जानती थी कि यही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो उत्तराम भय विह्वलाम, उपलेभे, उपलेभे का अर्थ भगवान ने देखा कि उपलेभे अभिधावंती, अभि का अर्थ अभिमुखम, मेरे तरफ धावंती, मेरे तरफ दौड़ती हुई आ रही है।
भागती हुई आ रही और कांप रही है थर थर। और आते आते उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगिन, हे समस्त अचिंत्य शक्तियों के आश्रय, हे देवताओं के भी देव, हे देवताओं के भी पूज्य, और हे संपूर्ण विश्व की रक्षा करने में समर्थ, पाहि पाहि, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए बचाइए। बेचारी इस तरह से रोती हुई आ रही थी। बहुत करुण दृश्य था। एक तो गर्भवती नारी थी और गर्भ पर लक्ष्य बना करके ब्रह्मास्त्र मारा गया था, और दूसरे वो बेचारी विधवा थी, उसका कोई रक्षक दूसरा नहीं था। किसी भी स्त्री के लिए पति बहुत बड़ा सहारा माना गया है इस संसार में। एक श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में किसी स्त्री को पति जितना प्यार दे सकता है उतना सारे भाई मिलकर के, पिता मिलकर, ससुर सास कोई नहीं कर सकते। इसलिए पति के बिना स्त्री की बहुत दुर्दशा हो जाती है। तो वह अनाथिनी थी, पति शून्य हो चुकी थी और बच्चा गर्भ में था। तो इस कारण से बच्चे को बचाने के लिए भगवान के शरण में आ रही है। तो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे देव। और महायोगी का अर्थ है, योग का अर्थ होता है अचिंत्य उपायों के अधीश्वर। भगवान किसी भी तरह से कैसे भी किसी की रक्षा कर सकते। ये प्रश्न होगा कि किसी दूसरे देवता की शरण क्यों नहीं ले रही हो? तो वो स्वयं कहते देव देव, आप देवा नाम देव, आप देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के पूज्य हैं। ऐसे लोक में लोग ये नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण वास्तव में ब्रह्मा शिव दुर्गा आदि सबके आराध्य है। लोगों को ये जानकारी नहीं है, परंतु यह सत्य है शास्त्रों द्वारा। हम लोग देखते हैं इस संसार में मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, लेकिन देवताओं के लोक में सब जगह भगवान की डीटी रहती है, भगवान की मूर्ति रहती है। वे लोग भगवान के भक्त। और जगतपते, जगतपति, पति का अर्थ है पालक, समस्त विश्व की रक्षा करने में भगवान समर्थ है। तो ये तीन विशेषण भगवान के लिए उत्तरा बोल रही है कि हे महायोगिन, हे देव देव, हे जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो मानो भगवान ने कहा कि तुम दूसरे की शरण क्यों नहीं ले रही हो? तो कहते नान्य त्वद अभयम पश्ये, आपके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देख रही हूं जो इस संसार में भय शून्य हो और दूसरे का भय दूर कर सकता है। केवल आप ऐसे हैं जिससे कि आपको कोई भय नहीं है किसी से भी, और दूसरे का भय नष्ट करने में आप केवल समर्थ हैं। संसार में और लोग दूसरों को मार सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते, बचाने वाले केवल आप। जत्र मृत्यु परस्परम। अब देखिए इस संसार में उदाहरण है, कुछ आतंकवादियों ने, टेररिस्टों ने दूसरों को मार दिया, लेकिन क्या कभी किसी को जीवन दान दिया है? किसी ने? मार सकते हैं लेकिन मरे हुए को क्या जिलाए हैं? कोई जिलाया है? जीवित को तो मारने की शक्ति सब में है, चाहे बम से मार दे, चाहे विष से मार दे, चाहे राइफल से मार दे, जैसे भी। जत्र मृत्यु परस्पर, मारने में लोग समर्थ हैं लेकिन बचाने में समर्थ नहीं। ऐसे हम लोग घटनाएं रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, टेलीविजन में देखते हैं कि इतने लोग आज इधर मर गए, उतने लोग उधर मर गए, है ना। मरने की रोज घटना हो रही है, लेकिन क्या किसी दिन ये पढ़ते हैं कि कब्र से दो चार मियां निकल करके बाहर आ गए? ऐसा कभी पढ़े हैं? ऐसा तो एक दिन भी नहीं पढ़े ना। कब्र में जाने की रोज घटना हो रही है, निकलने की नहीं, क्योंकि ये संभव ही नहीं। ये तो केवल भगवान कर सकते हैं। वो कहना भर है कि कयामत के दिन खुदा आएगा और प्राण डालेगा, ये सब उठेगा। काहे को उठने जाए? शरीर तो गया, कीड़ा बन गया और आत्मा गया दूसरे देह में। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अमर है, वो गया दूसरे देह में।
और अभी इधर प्रतीक्षा में है कि अभी ये आएंगे, ये रूहें उठेंगी। काहे को उठने जाए? सब भ्रम है, अज्ञान है वास्तव में। तो उत्तरा कह रहे कि जत्र मृत्यु परस्परम, इस संसार में एक दूसरे को मारने की शक्ति है लोगों में, लेकिन हे प्रभु जिलाने की शक्ति नहीं है, बचाने की शक्ति नहीं है। केवल आप ही जिला सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं, केवल आप ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, कृपया रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अति दीनता के कारण बेचारी बोल रही है कि मैं तो जीने लायक नहीं हूं, मुझे तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन मेरे पति युद्ध में मारे गए, लेकिन मैं इतनी निर्लज्जा हूं कि मैं जी रही हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूं। तो वह भगवान से इस प्रकार का विनय कर रही है कि यह लोहे का दहकता हुआ बाण मेरे गर्भ पर निशाना बना करके आ रहा है, मेरे गर्भ को मारना चाहता है। तो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता, अभी द्रवति माम ईश सरस तप्ता यशु विभो, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। यह अयस का लोहे का जलता हुआ बाण मेरे तरफ आ रहा है, मेरे गर्भ को मारना चाहता है, लेकिन भले मैं मर जाऊं। कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ, हे हमारे रक्षक, हे प्रभु, भले मैं मर जाऊं, ये मुझको मार दे, लेकिन मेरे गर्भ को न मारने पावे, मेरा गर्भ बच जाना चाहिए। यह उत्तरा बहुत ही गंभीर बात को सोच करके भगवान से प्रार्थना कर रही है। वो चाहती है कि कृष्ण की कीर्ति इस जगत में रहनी चाहिए। वो जानती है कि यदि पांडवों का वंश समाप्त हो गया तो कृष्ण की बहुत निंदा होगी कि कृष्ण रक्षक थे, फिर भी पांडवों का वंश समाप्त हो गया इस संसार। तो कहती है भले मैं मर जाऊं, माम दहतु, ये लोहे का बाण मुझे जला दे, लेकिन मामे गर्भो निपात्यता, मेरा गर्भ नहीं गिरना चाहिए, मेरा गर्भ नहीं मरना चाहिए। तो भगवान बड़े ध्यान से इस बात को सुन रहे थे। उपधार जब बचस्तस्या भगवान भक्तवत्सल, अपांडव मिदम कर्तुम द्रोणे रस्त्रम अबुध्यत। तो भगवान थोड़ा सा मनुष्य लीला करने लगे, विचारने लगे। उसके बाद को बड़े ध्यान से भगवान ने सुना रथ पर बैठे बैठे, और तुरंत समझ गए कि यह अश्वत्थामा का बाण है, ब्रह्मास्त्र है, और इस पृथ्वी को पांडव शून्य करने के लिए उसने इस बाण का अनुसंधान किया। भगवान बड़े ध्यान से बात को सुन। सुद गोस्वामी जी कहते उपधार्य, कोई दुखी व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसकी एक एक बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान बड़ी सावधानी के साथ उत्तरा के बात को सुन रहे थे। उत्तरा ने जो भगवान के विषय में कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहां उसके ससुर थे, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन थे बड़े धनुर्धर, भीमसेन गदाधारी थे, युधिष्ठिर महाराज भी बहुत बड़े धनुर्धर थे, नकुल सहदेव थे, लेकिन वो किसी से भी अपने बचाने की प्रार्थना नहीं की, सीधे भगवान कृष्ण से कहती। तो इसके द्वारा कृष्ण की महिमा व्यक्त होती है। उस समय की स्त्रियों को भी पता था कि कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, और वो बहुत उच्च कुल की महिलाएं थी। महाराज युधिष्ठिर के भवन में नारद जी आते थे, वेदव्यास देव आते थे, गुरु वशिष्ठ देव आते थे। द्रौपदी के खास गुरु थे वशिष्ठ जी, ऐसा शास्त्र कहता है। और जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय उसे अपने गुरु की बात याद आई, लिखा गया है महाभारत में। वशिष्ठ देव ने कहा था द्रौपदी से कि द्रौपदी जब जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आवे तो उस समय तुम्हें चाहिए कि तुम भगवान को पुकारो, कृष्ण को पुकारो, वही दुख दूर करते। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। वास्तव में जब सारे उपाय थक जाते हैं, कोई सहारा नहीं दे पाता है, फिर भी भगवान की कृपा से प्रकाश मिल जाता है, सहारा हो जाता है। तो यह विचारणीय बात है कि सारे स्वजन भरे पड़े हैं और सब भरे पड़े हैं, और वह कुल वधू बेचारी सीधे भगवान के शरण में आई भागते हुए। तो इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है ना कि भगवान की महिमा की कथा समाज में फैली हुई थी।
वह अबला, वह स्त्री जानती थी कृष्ण की महिमा को। इन आजकल के तो बड़े बड़े फिलोसफर और साधु तथा कथित भी नहीं जानते हैं कि कृष्ण कौन है, भजन दूसरों का कर रहे हैं, है ना। देखते हैं भगवान का भजन बहुत कम लोग कर रहे हैं इस संसार में। इस साधु का भजन, उस साधु का भजन, इस देवता का भजन, उस देवता का भजन, और इसीलिए सारे दुख भरे पड़े, दुख जा नहीं रहा। उत्तरा के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए। भगवान रक्षक हैं, भगवान की शरण में रहना चाहिए। ऐसे देवताओं का आदर करना चाहिए, साधु महात्मा सबका आदर करना चाहिए, लेकिन भरोसा और आश्रय केवल श्री कृष्ण का रखना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण हमारी शरण है। बहुत सुंदर मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान बहुत शीघ्र सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तो उत्तरा की बात को उन्होंने ध्यान से सुना और वे समझ गए कि अश्वत्थामा का यह ब्रह्मास्त्र है। जब भगवान इस तरह से विचार कर ही रहे थे, तरहे वाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनोभिमुखान दीप्तान आलक शस्त्रानुपाददु। तो भगवान को विदा दे रहे थे पांडव भी। उस समय जब भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार थे तो युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी वहीं खड़े थे। द्रौपदी भी खड़ी थी और सुभद्रा खड़ी थी, भगवान को, अपने भाई को विदा दे रही थी, और कुंती महारानी भी अपने भतीजे को विदा कर रही। तो भगवान के विरह में कितना उनको दुख होता होगा, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पा सकते। तो एक तो भगवान के भावी विरह से वे दुखी थे, और राज्य में, घर में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा हुआ था। पांडवों का लगा था केवल कृष्ण में। कृष्ण चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, कृष्ण को यह भेंट देना है, ये देना है, वो देना है, और बहुत सी वस्तुएं दे रहे थे कि ये हमारे मामा को दे दीजिएगा, वसुदेव जी को दीजिएगा, उनको दीजिएगा, इसको दीजिएगा, बलराम जी को दीजिएगा। बहुत से उपहार दे रहे थे, प्रेम से विदा कर रहे थे। उसी समय उन पांचों पांडवों पर 5 ब्रह्मास्त्र आए एक समय, उत्तरा के गर्भ पर और 5 पांडवों पर। तरही एवं सूत जी कहते, तरही का अर्थ उसी समय, तभी। तरही एवं अथ मुनि श्रेष्ठ, हे शौनक जी, उसी समय 5 बाण पांडवों